आपका संबंध बहुत से ख्यात विख्यात संतों से रहा है। जब आप परम गुरु ओशो से मिले तो उनके ही होकर रह गए। मेरी जिज्ञासा ये है कि ओशो में ऐसी कौन सी चीज़ आपको मिली जिसके कारण ऐसा हुआ? जब तुम्हारा किसी से प्रेम होता है तो तुम सोचते हो कि नाक अच्छी है, कि इसके केस अच्छे हैं, कि लंबी है, कि गोरी है, इतना सोच समझ के प्रेम करते हो? तुम तो बड़े गणितज्ञ मालूम पड़ते हो ओशो महाराज, गणित बिठा करके प्रेम करते हो। हाँ, बाद में तुम भले सोच सकते हो कि मेरा इससे आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, आखिर इसमें क्या खास बात। मैं तुमको बताऊँ, एक बड़ी मज़े की बात बता रहा हूँ और सच बात बता रहा हूँ। हमारे एक बड़े प्यारे आचार्य हैं ओशो शेखर, हमारे माधवपुर के आचार्य। कितने लोग जानते हो तुम लोग? राइट। तो उनकी पत्नी वीणा है, थोड़ी पगली है, जानते हो, थोड़ी ढीली है, और देखने में भी तुम जानते हो कोई खास सुंदर तो है नहीं। और ओशो शेखर तो डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर, वेरी गुड सर्जन, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, वंडरफुल पर्सन, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, प्रज्ञावान है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोगों का जो माधवपुर उन्होंने जो त्रिवी रहने का जो मार्बल वगैरह बनवाया है, क्या सुंदर बनवाया, अंदर से देखोगे देखते रह जाओगे। मैंने कहा ओशो शेखर, एक बात समझ में नहीं आती, मैं उसको साईं बोलता हूँ, साईं बाबा बोलता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल साईं बाबा जैसा पटका बांध रहा। हमने कहा तुम आदमी तो बड़े टेस्ट के लगते हो, इस पगली वीणा में तुमने देखा क्या? और सुना है कि तुम लव मैरिज तुमने किया है, इसमें क्या देखा तुमने? तो वहीं पर बैठे थे हमारे ओशो प्रदीप जी। ओशो प्रदीप जी को जानते हो? तो पूना में उन दिनों पूना डेज था, पूना में सब लोग जाते थे, किसी को किसी से प्यार हो जाता था, लोग शादी कर लेते थे। तो यही पूना ही में ये दोनों का प्रेम हुआ था। ओशो प्रदीप जी ने धीरे से हाथ उठाया, उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात मैं कहूँ? बोले हाँ बोलो। उन्होंने कहा कि अगर ये ओशो शेखर ने शादी नहीं वीणा से की होती तो आज ये बात आप मुझसे कह रहे होते। मैंने कहा ये तुम भी यूट्यूब ब्रूटस। तो एक ओशो औरंगाबाद के सज्जन हैं, औरंगाबाद के एक स्वामी जी, वो मुरथल में रहते थे, क्या नाम? योगेश। योगेश को किसने जानते हैं? योगेश, ओशो योगेश, राइट। ओशो योगेश ने हाथ उठाया। मैंने कहा कि क्या बात है? उनका कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, उनकी हाँ बोलो। लगे स्वामी जी उन दिनों मैं भी पुणे में रहता था, अगर ओशो शेखर ने शादी नहीं की होती और फिर ओशो प्रदीप ने शादी नहीं की होती तो ये बात आज मुझसे आप कह रहे थे। मैं तो चकित हो गया, 3 लोग इतने अंधे थे। तो प्यार अंधा बना देता है। तो इसलिए ये तो मत पूछो कि हमने ओशो में, अब तुम कहोगे ओशो में आपने क्या देखा। ये प्रेम की घटना है। बहुत एक मित्र ने मुझसे पूछा जब ओशो शरीर में थे कि आपके गुरु ओशो हैं, क्या हम भी ओशो को अपना गुरु बनाएं? मैंने कहा कभी नहीं। उसने कहा क्यों, आपने तो बनाया। उन्होंने कहा मैंने किसी से पूछा नहीं था कि ओशो को गुरु बनाना कि नहीं बनाना। किसी से पूछते हो क्या कि किसी को प्रेमिका बनाना कि नहीं बनाना, किसी को प्रेमी बनाना कि नहीं बनाना, किसी से पूछते हो? कभी नहीं पूछते। एक घटना हो जाती है। लव इज एन एक्सीडेंट। तुम किसी से पूछते हो क्या कि एक्सीडेंट करें कि नहीं करें? कर देते हो, एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेम एक, प्यार एक एक्सीडेंट है। उसी तरह से गुरु संतों से, गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा कि ईश्वर कैसे मिलेगा? गुरु नानक देव जी ने कहा सदगुरु से, सदगुरु के द्वारा। फिर पूछा सदगुरु कैसे मिलेगा? उनका सत्संग से। तरह तरह के आप पूछते हो, आप नाना प्रकार के संतों के पास गए, सत्संग में गए। सत्संग करते 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 फिर किसी एक संत से तुम्हारा हृदय का तार झंकृत हो जाता है। अब भीतर से यही तो है, यही वे चरण है जिसे मैं खोज रहा था, और तुम उस संत के प्रेम में पड़ जाते हो। और यही
एक साथ गुरु और शिष्य का जन्म होता है। गुरु भी उसी समय पैदा होता है तुम्हारे लिए, और शिष्य भी उसी समय पैदा होता है। तो ये घटना प्रेम की है। हे उद्धव, ये प्रेम की बात